नमस्ते फ्रेंड्स। नीट और क्लीन होम हम सभी को पसंद होता है और इसके लिए हम समय समय पर कुछ ना कुछ ट्रिक और रूल्स फॉलो करते रहते हैं। पर क्लीन होम का जो सबसे बड़ा मास्टर की है वो है डीक्लटरिंग। जब समय समय पर हम अपने घर पे अननेसेसरी चीज़ों को हटाते रहते हैं तब हमारे घर में प्रॉपर स्पेस भी बनती है और हमारा घर क्लीन भी रहता है। अक्सर हम अपने घर को सजाने के लिए तरह तरह की चीज़ें परचेस करते रहते हैं, चाहे वो सोफ़े का कवर हो, पर्दा हो, कुशन कवर हो, सारी चीज़ें खरीदते रहते हैं। पर जब हम चीज़ों को खरीदते हैं तो उसके साथ जो चीज़ें पुरानी हो गई हैं उन्हें हटाते रहना भी ज़रूरी होता है। या यूँ भी कर सकते हैं कि जब तक हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तब तक चीज़ें परचेस करना ही नहीं, क्योंकि चीज़ें घर में आती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं और पुरानी चीज़ों को हम हटाते नहीं हैं। तो ऐसा करने से हमारे घर में जो चीज़ें हैं वो इकट्ठा होती रहती हैं और हमारे घर का स्पेस कवर करती रहती हैं। इनमें से कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो महीनों महीनों यूं ही पड़ी हैं या कई साल हो गए अभी हम उनका यूज़ कर ही नहीं रहे, पर फिर भी वो हमारे अलमीरा में या हमारे घर के किसी कोने में पड़ी रह जाती हैं, यही सोच के कि कभी ना कभी ये काम आ ही जाएंगी। और इसी तरह हम चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं और अपने घर में कबाड़ इकट्ठा करते जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता और कब ये चीज़ें ढेर बन के हमारे घर में बहुत सारी जगह को ऑक्यूपाइड कर लेती हैं। तो इसलिए हमेशा शॉपिंग करने से पहले एक बार अपने घर में क्या चीज़ें बची हुई हैं ये ज़रूर देखिए और जब तक चीज़ों की ज़रूरत ना हो उन्हें मत खरीदिए। कई बार हम डेकोरेशन की चीज़ें खरीदते जाते हैं और अपने घर को सजाते हैं, पर कभी कभी हम शौक की वजह से कई सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी खरीद लेते हैं और उन्हें अपने घर पे लगाते भी हैं। ऐसा करने से जो हमारे घर का स्पेस है वो भरता चला जाता है, क्योंकि हमारा घर तो बड़ा हो नहीं सकता और चीज़ें हम उस पर भरते चले जाते हैं। तो ऐसा करने से कभी कभी जो हमारे घर में स्पेस है वो खुली हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। ज़्यादा चीज़ें रखे रहने से घर में जो ऑर्गेनाइज होम है वो भी अनऑर्गेनाइज और अनटाइडी लगने लगता है। इसलिए कोशिश करिए कि घर में उतनी ही चीज़ें रखिए जिनकी ज़रूरत है और उनकी सही जगह पे रखिए। आपका घर ऑर्गेनाइज और वेल मेंटेन नज़र भी आएगा और वहाँ पे काफ़ी स्पेस भी बनी रहेगी। जब भी हमें किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत हो तो सबसे पहले अपने घर में एक बार ज़रूर देखिए। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा बॉक्स, कंटेनर या कोई ऑर्गेनाइज़र पहले से ही रखा हुआ हो जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक कंटेनर है जो बिल्कुल खाली रहता है और इसे मैं एज अ लॉन्ड्री बैग यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है और घर में रखा हुआ ये कंटेनर यूज़ भी हो जाता है। तो इस तरीके से मेरे पैसे की और स्पेस दोनों की बचत होती है। जब भी हम अपने घर के वार्डरोब को या अलमीरा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते समय ही हमें एक बार सारे जितने भी सेक्शंस हैं या जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं जिसमें हमने अपने कपड़े रखे हैं उन्हें एक बार ज़रूर चेक करिए कि कौन से कपड़े अब आप यूज़ नहीं करते हैं या आगे आने वाले समय में भी आप उन्हें यूज़ नहीं करेंगे, या बच्चों के कपड़े जो अब छोटे हो गए हैं या जो अब उन्हें नहीं आते हैं उन्हें निकाल के अलग कर दीजिए और अगर कोई लेने वाला है तो उसे दे दीजिए, क्योंकि ये कपड़े रखे रहेंगे सालों साल, आपके घर के स्पेस भी कवर करेंगे और इन्हें कोई यूज़ भी नहीं करेगा। तो बेहतर है कि जो कपड़े यूज़ नहीं होने हैं उन्हें पहले निकाल दीजिए, उसके बाद अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज करिए। इस तरह से आपकी अलमीरा ऑर्गेनाइज भी रहेगी और कभी भी उसमें जगह की कमी भी नहीं होगी और आपके जो कपड़े निकालने हैं वो भी साथ में निकल जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा समय नहीं निकालना पड़ेगा
कपड़ों को अलग करके रखने के लिए। कम से कम 15 दिन में एक बार अपने घर में रखे सारे ऑर्गेनाइज़र्स को चेक ज़रूर करिए। जैसे कि आपके घर का जो मेडिसिन बॉक्स है या आपके ड्रेसिंग का जो बॉक्स है या ऑर्गेनाइज़र है, उसमें कई सारे आपको ऐसे बॉक्स मिलेंगे जिनकी चीज़ें हमने यूज़ कर ली है और वो जो बॉक्स हैं वो बेवजह ही आपके ऑर्गेनाइज़र का स्पेस कवर कर रहे हैं, या जो दवाइयाँ हैं वो ख़त्म होने वाली हैं या ख़त्म हो चुकी हैं और उनके जो सैशे होते हैं या उनके जो पैकेट्स होते हैं वो रखे हुए हैं। तो इस तरीके से 15 दिन में एक बार सारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन्हें ज़रूर चेक करिए और डीक्लटर ज़रूर करिए। हमारे घर में सामान आता ही रहता है, चाहे से ऑनलाइन शॉपिंग हो या हमारे घर में और भी दूसरी चीज़ें हों। कई सारे बॉक्स हमें अच्छे लगते हैं और हम उन्हें अपने घर में रख लेते हैं कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए। पर कभी कभी हमारे घर में वो रखे रह जाते हैं और हम उन्हें महीनों यूज़ नहीं करते। तो बॉक्स को घर में रखने से पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप इसका क्या बनाने वाले हैं और जल्द से जल्द उसे बना के उसका डीआईवाई करके उसे सेट कर दीजिए। वरना वो जो बॉक्स हैं वो समय के साथ पता नहीं कितने महीने आपके घर पे जमे पड़े रहेंगे और आपके घर में क्लटर क्रिएट करते रहेंगे। मंथली ग्रॉसरी की शॉपिंग से पहले एक बार अपने किचन में ज़रूर देखिए कि कौन सी चीज़ें बची हुई हैं, ताकि आप उन्हें एक्स्ट्रा ना मंगाएं, क्योंकि अगर वो चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई तो आपके पास डबल पैकेट हो जाएंगे और आप न्यू को यूज़ करते रहेंगे और जो पुराना आपका घर में रखा हुआ सामान है वो यूं ही रखा रह जाएगा। इस तरीके से आपके घर का रखा राशन भी ख़राब हो जाएगा और आपके घर का स्पेस भी कवर होता रहेगा। तो इसलिए पहले आप अपने घर में जो भी चीज़ें हैं उन्हें देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही शॉपिंग करके राशन का सामान लाइए, और जो चीज़ें पहले से रखी हुई हैं उन्हें पहले यूज़ करिए और नए पैकेट्स बाद में ओपन करिए। घर में कुछ ऐसे खुले पैकेट्स भी रहते हैं, तो उन्हें पैक करके और अच्छी तरीके से फोल्ड करके रखिए, ताकि जो आपका किचन का ऑर्गेनाइज़र है ऑर्गेनाइज्ड नज़र आए। चीज़ों को अगर जमा के रखा जाए तो कम स्पेस में भी ज़्यादा चीज़ें आसानी से आ जाती हैं। कुछ पैकेट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमारे पास कंटेनर होता है, पर हम उन्हें कंटेनर में डालना भूल जाते हैं। तो समय पे याद रख के चीज़ों को उनके बॉक्स पे ज़रूर भरिए। ये भी आपके घर से क्लटर को कम करने में मदद करते हैं। ग्रोसरी का सामान कंटेनर में फिल करने के बाद जो उसके रैपर्स होते हैं उन्हें एक साथ एक बड़े रैपर में या बड़े थैले में करके रखिए और एक साथ उन्हें वेस्ट बैग में या आपके डस्टबिन में डालिए। किचन में एक डस्टबिन का यूज़ ज़रूर करिए, ताकि जो भी वहाँ का रैपर्स या जो भी वेस्ट निकल रहा है वो आपको अलग अलग इधर उधर बाहर ना रखना पड़े। इस तरीके से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज और डीक्लटर करके क्लटर फ्री रख सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन या वीडियो कोई भी चीज़ इसमें से अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो में से कोई भी चीज़ अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।